अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। अलीमा खानम साहिबा और नूरीन नियाज़ी साहिबा, डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहनों को जिस तरह से रात को ऑपरेशन करके गिरफ़्तार किया गया और फिर जाके उनको चक्री पे उतार दिया गया, चक्री इंटरचेंज पर। और उसके बाद जो अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू की है वो बहुत ही अहम गुफ्तगू है। और मैं पहले भी आपको 2-3 हफ़्तों से ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है कि इमरान खान साहब को नवंबर में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट रखा गया और उसके बाद 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई और 2 दिसंबर के बाद आज 31 दिसंबर हो गई है, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब की बहनें ये समझती हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको तकलीफ दी जा रही है, उनको अजियत दी जा रही है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और वो ये समझती हैं कि PTI कम अज़ कम इतना तो मोमेंटम बनाए कि इमरान खान के साथ वीकली मुलाकातें तो बहाल हों। वो ये समझती हैं कि पार्टी जो है, यानी कुछ लोग ये कहेंगे PTI के कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि ये PTI की बहुत बड़ी नाकामी है कि इमरान खान की रिहाई का मामला तो बहुत दूर चला गया है। अब तो इमरान खान के साथ मुलाकातें भी बंद हो गई हैं। और मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मुनीफ फारूक MF ने बता दिया है। MF को आपको पता है कि कहाँ से खबरें फीड की जाती हैं, कहाँ से उनको खबरें बताई जाती हैं। उन्होंने बता दिया है, कल बहुत बड़ी खबर बना के उन्होंने दी है कि अलीमा खानम साहिबा हैं जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो MF ने जो खबर दी है, MF से पता नहीं अब मतीउल्लाह जान साहब उनको MF क्यों कहते हैं, वैसे तो मुनीफ फारूक हैं, लेकिन MF से पता नहीं अब क्या क्या बनता है। तो उनको वो MF कहते होते हैं। तो MF जो है वो ये कह रहे हैं कि फैसला हो गया है कि अलीमा खानम को 2 माह के अंदर अंदर जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी 26 नवंबर वाले केस में। और उसमें अलीमा खानम साहबा ने खुद भी बता दिया है कि उनको पता है कि उनको 5 साल के लिए 5 साल की सज़ा देने लगे हैं और उन्होंने कहा कि मैं कहीं छुपूंगी नहीं, मैं जाके और गिरफ्तारी दूंगी। तो लगता ये है कि ये कोई 1.5-2 महीने इस निज़ाम के लिए मुश्किल रह गया। जैसे अलीमा खानम साहिबा को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर ये एक आखिरी आवाज़ भी इमरान खान के लिए जो मौसर आवाज़ है वो भी शायद बंद हो जाए। क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने आज जिस तरह से गुफ्तगू की है, 2 मौके पे उन्होंने किया है। पहले उन्होंने गुफ्तगू किया, उसके बाद कुछ नारे लगे, वो एक और गुफ्तगू है। उसमें उन्होंने एक तो कहा है कि अगर पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हम उनको दावत देंगे या कोई हुक्म देगा तो आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर इमरान खान के लिए उनके दिल में कोई दर्द है तो वो खुद से आएँ। और उन्होंने कहा कि अगर 10,000 लोग अगले मंगल को आकर बैठ जाएं तो फिर कैसे नहीं इमरान खान से ये मुलाकात करवाएंगे। और यानी एक तरह से उन्होंने पार्टी की जो इस वक्त तक कारकर्दगी है उस पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। और वो ज़्यादा तकलीफ महसूस करती हैं, वो बहनें हैं और उनको इस बात की तकलीफ होती है कि उनके भाई कैद तन्हाई में, अजियत में, जिनको PTI इमरान खान के नाम पे ओहदे मिले हुए हैं, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, इज्जत मिली हुई है, उनको पता नहीं, वो दर्द महसूस नहीं होता जो इमरान खान के लिए दर्द इमरान खान की बहनों के चेहरों पे आपको नजर आता है, जो इमरान खान के लिए दर्द उनके उन पार्टी के वर्कर्स के चेहरों पे नजर आता है जिनको ना तो टिकट मिलने हैं ना ओहदे मिलने हैं, लेकिन वो हर मंगल को इमरान खान की बहनों के साथ आखिर तक मौजूद रहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको वीडियो दिखाई वो कितनी तकलीफ दे है कि किस तरह से कारकुन ढाल बन के इमरान खान की बहनों के आगे खड़े हैं। और खान साहब की जो बहनें उनको उनके सामने जो कारकुन खड़े थे उनको जिस तरह से फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और ये उन्होंने अलीमा खानम साहिबा ने जब उनको वहाँ पे चक्री पे उतारा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जो वर्कर्स हैं हमारे जो गिरफ्तार किए गए अडयाला के बाहर, अगर उनको रिहा ना किया गया तो मैं दोबारा आ रही हूँ अडयाला के बाहर। उसके बाद फिर शाहिद खटक साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, ये सब पहुँचे हैं। और फिर अब उन कारकुनान को बताया जा रहा है कि रिहा शायद कर दिया गया है। लेकिन ये बहनों के लिए बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा तक बात कर रहे हैं, लेकिन PTI इतना भी एहतजाज या एजिटेशन नहीं कर पा रही, दबाव नहीं बढ़ा पा रही कि कम अज़ कम इमरान खान से वीकली मुलाकात ही हो जाए, उनका पता चल जाए कि वो खैरियत से हैं। और बाकी आपने कल गौर साहब का तो देख लिया, वो तो जिस तरह से भीख मांग रहे हैं। अगर इस तरह से भीख मांगी जाएगी तो या तो फिर भीख आप तब मांगे ना कि भीख मांगने से भीख आपको मिल जाए। जब आप भीख मांगते हैं और आपको आगे से ठुड्डे पड़ते हैं तो फिर आप क्यों भीख मांगते हैं? फिर आप या तो जिनसे भीख मांग रहे हैं उनको कहना कि आपको इतनी तो कम अज़ कम आपको वो इज्जत दे दें कि जब आप भीख मांगें तो आपको आपकी झोली में को भीख डाल दें। लेकिन एक तरफ आपको भीख नहीं मिल रही और दूसरी तरफ आप भीख मांग के और पूरे मोमेंटम को बर्बाद कर रहे हैं। और आप इमरान खान के नैरेटिव की तज़हीक कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। और इतनी बड़ी जमात के चेयरमैन होकर आप जो है जिस तरह से लेटे हुए, वो बहरहाल बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है। अलीमा खानम साहिबा और नूरीन नियाज़ी साहिबा, डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहनों को जिस तरह से रात को ऑपरेशन करके गिरफ़्तार किया गया और फिर जाके उनको चक्री पे उतार दिया गया, चक्री इंटरचेंज पर। और उसके बाद जो अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू की है वो बहुत ही अहम गुफ्तगू है। और मैं पहले भी आपको 2-3 हफ़्तों से ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है कि इमरान खान साहब को नवंबर में
मुकम्मल तौर पर आइसोलेट रखा गया और उसके बाद 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई और 2 दिसंबर के बाद आज 31 दिसंबर हो गई है, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब की बहनें ये समझती हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको तकलीफ दी जा रही है, उनको अजियत दी जा रही है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और वो ये समझती हैं कि पीटीआई कम से कम इतना तो मोमेंटम बनाए कि इमरान खान के साथ वीकली मुलाकातें तो बहाल हों। वो ये समझती हैं कि पार्टी जो है, यानी कुछ लोग ये कहेंगे पीटीआई के कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि ये पीटीआई की बहुत बड़ी नाकामी है कि इमरान खान की रिहाई का मामला तो बहुत दूर चला गया है, अब तो इमरान खान के साथ मुलाकातें भी बंद हो गई हैं। और मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मुनीर फारूक एमएफ ने बता दिया है, एमएफ को आपको पता है कि कहाँ से खबरें फीड की जाती हैं, कहाँ से उनको खबरें बताई जाती हैं। उन्होंने बता दिया है, कल बहुत बड़ी खबर बना के उन्होंने दी है कि अलीमा खानम साहबा हैं जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एमएफ ने जो खबर दी है, एमएफ से पता नहीं अब मतीउल्लाह जान साहब उनको एमएफ क्यों कहते हैं, वैसे तो मुनीर फारूक हैं, लेकिन एमएफ से पता नहीं अब क्या क्या बनता है, तो उनको वो एमएफ कहते होते हैं। तो एमएफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फैसला हो गया है कि अलीमा खानम को 2 माह के अंदर अंदर जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी 26 नवंबर वाले केस में। और उसमें अलीमा खानम साहबा ने खुद भी बता दिया है कि उनको पता है कि उनको 5 साल के लिए 5 साल की सज़ा देने लगे हैं और उन्होंने कहा कि मैं कहीं छुपूंगी नहीं, मैं जाके और गिरफ्तारी दूंगी। तो लगता यह है कि ये कोई 1.5-2 महीने इस निज़ाम के लिए मुश्किल रह गया। जैसे अलीमा खानम साहबा को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर ये एक आखिरी आवाज़ भी इमरान खान के लिए जो मौसर आवाज़ है वो भी शायद बंद हो जाए, क्योंकि अलीमा खानम साहबा ने आज जिस तरह से गुफ्तगू की है, 2 मौके पे उन्होंने किया है। पहले उन्होंने गुफ्तगू किया, उसके बाद कुछ नारे लगे, वो एक और गुफ्तगू है। उसमें उन्होंने एक तो कहा है कि अगर पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हम उनको दावत देंगे या कोई हुक्म देगा तो आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर इमरान खान के लिए उनके दिल में कोई दर्द है तो वो खुद से आएँ। और उन्होंने कहा कि अगर 10,000 लोग अगले मंगल को आकर बैठ जाएं तो फिर कैसे नहीं इमरान खान से ये मुलाकात करवाएंगे। और यानी एक तरह से उन्होंने पार्टी की जो इस वक्त तक कारकर्दगी है उस पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। और वो ज़्यादा तकलीफ महसूस करती हैं, वो बहनें हैं और उनको इस बात की तकलीफ होती है कि उनके भाई कैद तन्हाई में, अजियत में, जिनको पीटीआई इमरान खान के नाम पे ओहदे मिले हुए हैं, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, इज्जत मिली हुई है, उनको पता नहीं, वो दर्द महसूस नहीं होता जो इमरान खान के लिए दर्द इमरान खान की बहनों के चेहरों पे आपको नजर आता है, जो इमरान खान के लिए दर्द उनके उन पार्टी के वर्कर्स के चेहरों पे नजर आता है जिनको ना तो टिकट मिलने हैं ना ओहदे मिलने हैं, लेकिन वो हर मंगल को इमरान खान की बहनों के साथ आखिर तक मौजूद रहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको वीडियो दिखाई वो कितनी तकलीफ दे है कि किस तरह से कारकुन ढाल बन के इमरान खान की बहनों के आगे खड़े हैं और खान साहब की जो बहनें उनके सामने जो कारकुन खड़े थे उनको जिस तरह से फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और ये उन्होंने अलीमा खानम साहबा ने जब उनको वहाँ पर चक्री पर उतारा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जो वर्कर्स हैं हमारे जो गिरफ्तार किए गए अड्याला के बाहर, अगर उनको रिहा ना किया गया तो मैं दोबारा आ रही हूँ अड्याला के बाहर। उसके बाद फिर शाहिद खटक साहब, नईम अतर पंजोता साहब, ये सब पहुँचे और फिर अब उन कारकुनान को बताया जा रहा है कि रिहा शायद कर दिया गया है। लेकिन ये बहनों के लिए बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा तक बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई इतना भी एहतजाज या एजिटेशन नहीं कर पा रही, दबाव नहीं बढ़ा पा रही कि कम से कम इमरान खान से वीकली मुलाकात ही हो जाए, उनका पता चल जाए कि वो खैरियत से हैं। और बाकी आपने कल गौर साहब का तो देख लिया, वो तो जिस तरह से भीख मांग रहे हैं। अगर इस तरह से भीख मांगी जाएगी तो या तो फिर भीख आप तब मांगे ना कि भीख मांगने से भीख आपको मिल जाए। जब आप भीख मांगते हैं और आपको आगे से ठुड्डे पड़ते हैं तो फिर आप क्यों भीख मांगते हैं? फिर आप या तो जिनसे भीख मांग रहे हैं उनको कहना कि आपको इतनी तो कम से कम आपको वो इज्जत दे दें कि जब आप भीख मांगे तो आपको आपकी झोली में को भीख डाल दें। लेकिन एक तरफ आपको भीख नहीं मिल रही और दूसरी तरफ आप भीख मांग के और पूरे मोमेंटम को बर्बाद कर रहे हैं और आप इमरान खान के नैरेटिव की तज़हीक कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। और इतनी बड़ी जमात के चेयरमैन होकर आप जो है जिस तरह से लेटे हुए वो बहरहाल बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।